स्टार्ट करते हैं 18 सितंबर 2025 की शिफ्ट 1। एंड इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने आप को काम रखना है। जो सारी चीज़ें हमें पॉइंट आउट करनी है वो कौन कौन सी है। फर्स्ट राउंड इजी राउंड, सेकंड राउंड मॉडरेट राउंड एंड थर्ड राउंड डिफ़िकल्ट राउंड। तो सबसे पहले हमें इजी करनी है, जो माइंड में हो रहे हैं, जो थोड़ी बहुत पेन चलाने पे हो रहे हैं, वो वाले क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में करने हैं। एंड जो भी हम सिली मिस्टेक्स करते हैं, जैसे हेमिस्फेयर स्फेयर, इसमें कन्फ्यूज़न होता है। हेमिस्फेयर को हमेशा स्फेयर मान लेना, तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी है। जो भी हमारी सिली मिस्टेक्स हैं वो हमें पहले ही जो जहाँ पे अभी हमने नोट करके रखी है उनको पढ़ना है। एंड देन वी विल स्टार्ट दिस मॉक। ओके, सो अभी करते हैं इसको स्टार्ट। ओके, √3 + 2 = है, तो ये हो जाएगा 3 + 4 7। नेक्स्ट 72, ये किसका होता है? 65 का नहीं, 65 का नहीं, 70 80 85 का। और ये होगा 35 का। सो ये कितनी बच गई? 50। तो ये हो गया 10। P+Q का 25% और P-Q का 75%। P रेशियो Q पूछा, तो यहाँ से हम P+Q और P-Q निकाल सकते हैं आराम से। ये हो जाएगा 3/1। एंड यहाँ से जब हम P/Q निकालेंगे तो आएगा 4/2। तो ये हो जाएगा 2:1। ठीक है। नेक्स्ट है एक बैग में इस रेशियो में ये सिक्के हैं। बैग में कुल धनराशि 200 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी नहीं है, ठीक है, कर लेते हैं। सो 2 3 और 4, तो ये कितने रुपए हो गए यहाँ पे टोटल? 10 और 6 16 और 4 20 हो गया। तो ये = आ गया 1 के रेशियो के 10। सिक्कों की संख्या पूछी है तो 10 की है 20 30 और 40, ये हो जाएगा। एक दुकानदार ने एक घड़ी का मूल्य ये लिखा है और 15% छूट दी है। यदि बिक्री पर उसका लाभ 20% है तो क्रय मूल्य बताना है। ओके, सो यहाँ से हम CP निकालें तो ये हो जाएगी कितनी? 15% छूट दी है, मीन्स 17/20। ठीक है, फिर उसको लाभ इतना हुआ है, तो ये 6 की वैल्यू, अपने को 5 की वैल्यू चाहिए। यहाँ से हम निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1700/3। तो इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 566 आ रहा है। तो आगे कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं है। एक उत्पाद को उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट पर बेचा जाता है। ठीक है, इस लेन देन के परिणामस्वरूप 10% का लाभ होता है। अर्जित लाभ 300 है। 30% छूट पर बेचे जाने का विक्रय मूल्य। ठीक है, ईजी है, इसको हम कर सकते हैं। तो ये इसको हम रेशियो से करते हैं। मार्क प्राइस CP एंड SP। सो मार्क प्राइस एंड ये छूट पर बेच रहे हैं, तो SP कितना हो गया? 5 और 4। ठीक है, 10% का लाभ हो रहा है, तो CP 10 से 11 SP हो गया। 300 है, यानी एक की वैल्यू कितनी देर की है? 300। और हमसे पूछा उसके अंकित मूल्य पर 30% छूट पर बेचे जाने पर विक्रय मूल्य। तो यहाँ से हमारे पास SP की वैल्यू, देन ये CP की, फिर इसको 10% छूट पर बेच दिया, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया।
और ये कितना हो गया, 7 5 35, 35 दिया 105, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 105 और 11 का मल्टीप्लाई, ये तो 2 पे ही जा रहा है, एक ही ऑप्शन है, इतना टाइम क्यों लगाया। यदि ये इक्वेशन है, ठीक है, एक्स वाई जेड इसके मूल है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बतानी है। क्या हो सकता है इसका, अभी के लिए इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। सी ने इस मार्च को 10% की 6,000 उधार लिए 15 सितंबर, तो सितंबर कौन सा महीना है, 9 नंबर का, 9 में से 3 घटा दिए, 6 महीने आ गए हमारे पास। तो 60 इंटू 6/12 इंटू 10% कितनी राशि चुकानी पड़ेगी, ये हो जाएगा 365, 6,000 पहले था तो 6,300। एक व्यक्ति ने 2,200 की कुल राशि को साधारण ब्याज की 3 विभिन्न 1 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया। 1 वर्ष में उस अंत में उसे तीनों योजनाओं से समान ब्याज प्राप्त होता है। तो समान ब्याज प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब हो जाएगा इनका रेशियो 4P1 इज इक्वल टू 5P1 इज इक्वल टू 10P3। 2,200 की राशि, तो इनका रेशियो आ जाएगा हमारे पास तो ये हो जाएगा 11 रेशियो इज इक्वल टू 2,200। तो 200 किसका पूछा है, 5% का पूछा है ना, तो ये हो गया 800। 120 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक व्यक्ति टावर के विपरीत दिशाओं में खड़ी 2 कारों के ये अवनमन कोण है, दोनों कारों के बीच की दूरी, इजी है, ये भी कर लेते हैं। तो ये हमने टावर खड़ा कर दिया एंड विपरीत दिशा में दोनों कार, ठीक है, एक का एंगल 30 है, एक का एंगल 40 है, तो ये एक रेशियो मान के हम करते हैं। ये √3 किसके टावर की वैल्यू दे रखी है, यानी 120 एक रेशियो की वैल्यू दे रखी है, पूछी क्या है, दोनों कारों के बीच √3 + 1, सो 120 √3 + 1। एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, TF का आधार अब ज़मीन पर है, अब से 25 मीटर दूरी पर ए, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो जाएगा, बट इसको अभी स्किप करते हैं। 2 समान ठोस अर्धगोले, यहाँ पे देखो अर्धगोले हेमिस्फेयर है, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 21 है, को पिघलाकर एक पूर्ण गोला बनाया गया। निर्मित नए गोले की त्रिज्या क्या होगी। ओके, तो यानी कि इनका वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं, 2/3 पाई कट जाएगा r³ एंड इसको कर देते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 4/3। तो ये भी फिर 21 ही होगा, 2 अर्धगोले हैं तो फिर उसको मिला करके, ठीक है। एक चिन्हक बनाते हुए एक लंबवर्तीय शंकु को उसके आधार के समांतर काटा जाता है, ठीक है। मूल शंकु की ऊंचाई 30 है और कट शीर्ष से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। चिन्हक के आयतन और पूरे शंकु के आयतन का अनुपात, सो ये हमारे पास आ गया 1/3 में कट गया, यानी जो छोटा शंकु है उसका रेशियो 1 है, वॉल्यूम 1 है, और बड़े वाले का 27 है। सो यहाँ से जब हम निकालेंगे किसका शंकु, जो भी छिन्नक बना है उसका, तो हो जाएगा 26। तो छिन्नक और पूरे शंकु का आयतन का रेशियो 26/27 हो जाएगा। एक सम अष्टभुज की भुजा एक सम चतुर्भुज या वर्ग की भुजा की आती है। यदि चतुर्भुज का परिमाप 20 है तो अष्टभुज का परिमाप क्या है। ओके, तो 20/4 यानी 5 आ गया, तो 5/2 इसको 8 से, तो ये भी 20 ही आ रहा है।
वैसे भी इसमें 4 है, इसमें 8 है, तो 20 ही होगा। ठीक है। एक सजावटी स्तंभ, एक समसठ, ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग रहा है, हो सकता है। 3 4 7 8 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। ओके, मध्य बिंदु है तो 7 और 3 10, 10 में 2 डिवाइड कर दिया, 5 8 4 12 6। ठीक है। एक षट्भुज में विकर्णों की संख्या, सो ये होती है हमारे पास फॉर्मूला n-3/2। तो यहाँ पे षट्भुज यानी 6, तो ये हो जाएगा 9। एक त्रिभुज का केंद्रक ये है और शीर्ष ये है। ठीक है। बिंदु डी भुजा BC का मध्य बिंदु है, तो डी के निर्देशांक क्या है? ओके, तो ये भी हम कर सकते हैं, 3:1 है। ABC में केंद्रक जो मिलता है उसका, सो ए का हमें दे रखा है 2 3 एंड जी का दे रखा है 4 5 एंड डी का पूछा है। सो ये होता है 2:1, सॉरी 2:1 हमारे पास। तो जब हम इसको करेंगे 4 में से 2 या 2, 5 आएगा, फिर 2 3 4 5। इसमें थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया, पर कोई नहीं, चलते आगे फटाफट से। x+3 x - 2 = 5। तो x की वैल्यू बतानी है। छः रखते हैं मगर वैल्यू, तो हो जाएगा 3 2 5। हाँ, यही होगा। 2 वृत्त है, उनको जोड़ने वाली एक उपरिष्ट आंतरिक स्पर्श रेखा 9 सेंटीमीटर लंबी है। वृत्तों के बीच की दूरी 15 है। बड़े वृत्त की त्रिज्या 8, तो छोटे वृत्त की तो हो जाएगा 9² = 2 2 5 -R1 + R2। तो ये हो जाएगा 4। ABCD में AB वृत्त का व्यास है, कोण ACD 40 है। तो ओके, ये तो चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा, ABC एंड D। ठीक है। तो हमें एंगल दे रखा है ACD 40, पूछा कौन सा है? BAD। तो ये 180 में से 40 गई। ओके, सॉरी, ACD पूछा है।
लास्ट में थोड़ा टाइम लग रहा है। क्या कर रही हूँ मैं, साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 कोस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर को हम कोस स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो ये 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो 2 कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। तो ये 1/4 आ जाएगा। कोट ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कुछ ही है। नीचे वाले में से हम 12 ये क्या था, कॉस स्क्वायर ए। ओके, ये तो होता है ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर। सॉरी, ये तो फॉर्मूला था। ओके, 100% एक्यूरेसी है, 88.41 परसेंटाइल है। एक और हो जाता है, फॉर्मूला था, इजी था वो वाला। टॉपर ने तो 4 मिनट में ही कर रखा है भाई। देखते हैं जो हमने छोड़े हैं या कहाँ टाइम लिया है सबसे ज़्यादा। तो मैंने छोड़ा था 7 नंबर एक क्वेश्चन, उसको 26% लोगों ने ही किया है, ठीक है। 11 नंबर इसको 31% लोगों ने किया है, एंड इसको 17% लोगों ने किया है, ठीक है। एंड ये तो इजी था, अभी मैं बताऊँ इसका। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर। सो इसमें हमें 1 ऐड करना था, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो ये 3 हो जाता। इतना इजी था मतलब, फिर भी ठीक है। एंड इनमें किस में सबसे ज़्यादा टाइम लिया, इसमें नहीं लिया, इसमें भी नहीं। ये भी ठीक है टाइम पर है, ये भी ठीक है टाइम पर है, ये भी ठीक है एवरेज टाइम पे है। ओके, सो इसमें टाइम लिया मैंने। ओके, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर रही थी रफ बुक में, रफ नोटबुक में। एंड ऊपर मैंने देखा ही नहीं कि मतलब, मैंने सोचा सारों पे 3 3 3 है। मैंने ये 2 जो है एक पर दिख ही नहीं रहा था। मैंने सोचा आगे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट 2 देखती मार्क करना था, ठीक है। तो यहाँ पे भी एवरेज, तो इसको मैंने 2 बार किया, एक बार में नहीं हुआ। हाँ, तो इसको हम देखेंगे कि हम इसको कैसे कर सकते थे 37 सेकेंड्स में, ठीक है। इसमें ये जो है वो बीच में है, एंड ये ऊपर है, 2:1 है, एंड डी हमें निकालना था। तो यहाँ पे फिर मैं क्या करती हूँ, फार्मूला लगाती हूँ, है ना। बट यहाँ पे फार्मूला ज़रूरी नहीं होता। मैंने देखा है कुछ इस तरीके से करते हैं, जैसे ये 2:3 है, इनके बीच में 2 रेशियो है, फिर 4:5 है, एंड उसके बाद हमें dxy की वैल्यू निकालनी है। तो हमने देखा इनके बीच में कितना डिफरेंस है। 4 में से 2 गए 2, एंड 5 में से 3 गए 2, ठीक है। 2 2 का डिफरेंस है। सो इससे हमें क्या करना होगा, इधर 1 1 का डिफरेंस लगाना होगा, यानी कि इनमें हमें 1 1 ऐड कर देने हैं। तो 4 से 1 को 1 जोड़ा 5, एंड 5 में 1 जोड़ा 6, तो 5 6 आएगा। इतना इजी करना था, मतलब ये एक तरीका होता है जो मैंने देखा है ना, ऐसे ही करते हैं। बट मुझे ये नहीं समझ आता कि ये यहाँ पे क्या कर रखा है इसने, फॉर्मूला लगा रखा है, ठीक है।
तो अभी मैं थोड़ा सा और सीखेंगे वो जो तरीका है ना, कि उनके बीच का डिफरेंस देख के कि रेशियो में भी एवरेज वाले में भी काम आता है, एवरेज वाले जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें भी काम आता है। तो हम सीखेंगे, आज हमारा यही टास्क है। थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, अभी सीखेंगे तुरंत। लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो अभी नेक्स्ट इसमें मैंने वैल्यू पुटिंग से किया था, इसमें भी वैल्यू पुटिंग ही बता रहे हैं, ठीक है। पहले मैंने थोड़ा सा, मेरे को 32 सेकेंड्स इसलिए लग गए क्योंकि मैंने ऐसे सोच लिया था कि मैं इसको स्क्वायर करके कुछ निकाल लूँ। फिर देन मैंने जल्दी से सोचा कि नहीं, इससे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये सोचने में मेरे को थोड़ा सा एवरेज से ज़्यादा टाइम लगा है, 32 सेकेंड इसीलिए। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें मैंने कितना टाइम ले लिया, 1 मिनट 15 सेकेंड्स। तो क्या हुआ ना कि मैंने इसको ए सी डी को, जो भी है ये ए बी सी डी, इसमें मैंने ये सोच लिया कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके अंदर जो है वो ए सी डी होगा एंड इसके सामने का एंगल पूछा होगा। मैंने बनाया नहीं, मैंने दिमाग में ही करने की कोशिश की, बट ये ऐसा नहीं था, ए सी डी पूछा था। सो ये एक ट्राइंगल के अंदर एंगल दे रखा था एंड में बी ए डी सामने वाला पूछा था। तो हमें जो ए बी व्यास है तो उससे 90 बनेगा, 1940, 130 था एंड 130 में से हमें 180 में से 130 माइनस करना था, तो 50 आ जाता सामने का एंगल। सो ऐसे कुछ करना था, इसमें मुझे टाइम लग गया इसलिए। ठीक है, ये तो ईजी था एंड इसमें तो हम बात कर ही चुके हैं कि फॉर्मूले से हो जाना था। ये जो हमारी cosec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है इससे। नेक्स्ट इसमें ये वाले क्वेश्चन पहले मेरे को डिफ़िकल्ट लगते थे, बट फिर बाद में मैंने इन पे थोड़ी सी 10-20 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस की एंड अभी मुझे पेन उठाने की भी नीड नहीं पड़ती, क्योंकि ये क्वेश्चन इतनी ईजी आराम से हो जाते हैं। एंड एक चीज़ जो इनमें बहुत कॉमन आती है, आपको ध्यान रखना है कि 125 इंटू 8 जो होता है वो 1000 होता है, ठीक है। तो इनके ऊपर ही कुछ ऐसा आता है 1/8 दे रखा होगा, तो 1/8 मतलब वो 0.125 आंसर आएगा, क्योंकि 125 इंटू 8 इज इक्वल टू 1000 होता है। तो ये आपको बहुत काम आएगी। मैंने देखा ये 2025 के क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज़्यादा ही काम आ रहा है, 8 इंटू 125 इज इक्वल टू 1000 वाला। तो इसमें कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ता, बहुत इजी हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस पे ऐसे एंड या इस पे भी ये 5-1। सो इसमें सेम अगर क्यूब पावर दे रखी होती है तो हमें देखना होता है कि क्या हम इसमें निकाल लें या मल्टीप्लाई करें कि ये एक जैसा बन जाए, वो कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ से हम 5 को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये 5 क्यूब जो है वो बाहर निकलेगा एंड 5 क्यूब बाहर निकलेगा तो 125 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम करते हैं 7, 11 एंड 15। एक चीज़ तो मैंने देखी नहीं कि यहाँ पे 82%, 86 जो हमने किए हैं उनमें मतलब कोई है ऐसा 70, 48, 73, 79%, इसको अच्छा 34% लोगों ने किया है। मतलब ये हमारा एक एज दिलाने वाला क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, 55 तो 81%, 67, 19। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी ओके, ये वाला क्वेश्चन जिसमें हमने टाइम लिया 19% लोगों ने किया है। वो भी इसलिए किया क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं ना वो इस वाले क्वेश्चन को उसी रेशियो मेथड से ही करते हैं। तो हम भी वही मेथड सीखेंगे जिससे हम भी इन 19% में आ जाए। अभी हम 19% में हैं, बट इस वाले एवरेज जो टाइम लग रहा है ना उसमें नहीं है, तो ये हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसको 81%, 46, 45, 56। तो लास्ट में आते आते फिर क्या होगा कि उनके क्वेश्चन छूट गए होंगे, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। अभी उसको देखो, ये हमें इक्वेशन दे रखी थी एंड XYZ इसके मूल बता रखे हैं, XYZ की वैल्यू पूछी थी। क्या अभी मैं कर सकती हूँ इस क्वेश्चन को?
ओके, सो ये सम और मल्टीप्लाई वाले वो माइनस बी अपॉन ए एंड सी अपॉन ए करके कुछ। ओके ओके, सो उससे हमें बेसिकली जो मूल होते हैं उनका सम मिल जाता है। ये वाला फॉर्मूला तो मैं भूल गई, मतलब ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है पहले, बट ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं मोस्टली, रिपीटेडली नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चन, सो दैट्स वाई आई फॉरगॉट दिस कि इक्वेशन में हमें ये भी देखना होता है। तो अभी याद रखना है कि हाँ इस क्वेश्चन को ये ज़्यादा नहीं आता है तो हम नोटबुक में, जो भी हमारी नोटबुक एरर वाली कॉपी है उसमें हम इसे नोट डाउन करेंगे, ताकि हम इसे बार बार पढ़ें एंड कभी बाई चांस ये क्वेश्चन आ जाए तो हम कर पाएँ, क्योंकि ये ईजी क्वेश्चन है, छूटना नहीं चाहिए, कुछ ज़्यादा इसमें देखना भी नहीं है। ये वाला क्या था कि एक ऊर्ध्वाधर खंभा है TF, ठीक है, इसको हम यहीं पे करते हैं। F से 25 मीटर की दूरी पर एक बिंदु A से, A है, ये 25 लिख देते हैं साइड में। T का यूनियन कोण x डिग्री है, ये वाला एंगल x डिग्री है। F से 75 मीटर दूरी और A के समान रेखा में दूसरे बिंदु B पर, मतलब इधर थोड़ा सा 50 B पॉइंट पर T का यूनियन कोण, ये लाइन सीधी होगी, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा y डिग्री है दूसरे बिंदु पर, ठीक है। यदि खंबे की ऊंचाई ये रखी है हमें 25√3, तो x डिग्री एंड y डिग्री, ओके, इनका सम निकालना है। तो x डिग्री हम निकाल सकते हैं, ये 10x हो जाएगा, 20√3, तो x की वैल्यू जाएगी हमारे पास 60, एंड y की देखें तो 25√3 अपॉन में 75 से 1/√3 यानी कि 30, तो ये 90 हमारे पास आ जाएगा। इजी था क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट नहीं था, बट वही है कि हम रिस्क नहीं लेते फर्स्ट राउंड में। अभी चलते हैं नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन पे। तो ये क्या था, एक सजावटी स्तंभ एक समकोणीय प्रिज्म के आकार में बना है, ठीक है, प्रिज्म है समकोणीय, इसके आधार की भुजा की लंबाई 10 है, स्तंभ कई खंडों से बना है, उनकी ऊंचाई समांतर श्रेणी बनाती है, पहला खंड 5, अगला खंड पिछले खंड से 2 सेंटीमीटर ऊंचा है, यदि स्तंभ में कुल 4 खंड है, स्तंभ का कुल आयतन क्या है। तो ये होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, एरिया ऑफ बेस कितना होगा, षटकोणीय प्रिज्म है तो 6 × √3 अपॉन 4 A² हो जाएगा 100 इंटू में, ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए, तो हाइट में 4 खंड हैं, 5 ऐसे हो रहा है, 5 फिर 2 जोड़ दिए 7, फिर 2 जोड़ दिए 9, फिर 2 जोड़ दिए 11, 11 और 5 कितने हो गए 16, 16 में 2 का डिवाइड कर दो एंड मल्टीप्लाई कर दो 4 से, सो ये 4 से 4 कैंसिल आउट, 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया 96, ये कितना है 5 और 7 12, 32, ओके, तो यहाँ पे हमने ये तो किया नहीं कैंसिल, तो ये हो जाएगा 48।